अगर मैं ऑफ नहीं नहीं, सीजन में मेरे लेता हूँ तब मुझे ये ठीक भी रहता है, है। और वो मेरी मदर भी, हाँ, कनाडा से आती है ना, जाती है वो भी। वाकई यार, ऐसे ही समझे, हाँ तो बहुत ही तो पड़ अभी जाता इस ऐसे प्राइस में बंदा 2 तक का लगाए 1 साल में तो वो तो एक मतलब बेकार में है। तो हाँ ज़रूरत थी। है। अलैक्म, सलाम ब्रो। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। कैसे क्या हैं? आसिफ भाई कैसे हो? ठीक ठाक है। वालेकुम सलाम। समीर क्या हाल है, कैसे हो आप? मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं फ़हीम भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, जबरदस्त। सो यार, सॉरी फॉर जस्ट कीपिंग यू वेटिंग यार, आई नहीं जस्ट इट्स ओके ऐसा फिनिश्ड अ मीटिंग। So ओके। it's also almost midnight there, right? जी यहाँ पे तकरीबन समझे आधा घंटा है बाद 12 बज जाएंगे। वैसे तो हाँ, तो you're a night person के जल्दी सो जाते हो? नहीं अब जॉब कर रहा हूँ मैं तो नाइट पर्सन तो कहाँ रहे। कभी हुआ करते रहे नाइट पर्सन अच्छा। स्टूडेंट लाइफ में। लेकिन अब तो ओके रात में मतलब मैं वैसे इस टाइम सो जाता हूँ लेकिन ये कि चले इट्स ओके नो प्रॉब्लम कैन मेक एक्सेप्शन फॉर दिस। ओके, cool. So Samir, which part of Australia are you in right now? मैं मेलबर्न में हूँ। अच्छा, मेलबर्न। The reason I'm asking is मेरे जो बड़े भाई है, he is in Brisbane. अच्छा अच्छा माशाल्लाह। So yeah, so he's there for almost, I think 15 साल हो चुके होंगे. So मतलब he basically has got his मतलब passport and अच्छा अच्छा everything. So माशाल्लाह नहीं मुझे मतलब तो he's अभी like तकरीबन 3 साढ़े 3 साल हुए हैं। तो okay, मैं तो okay, अभी तो कैसे नए okay. ही हूँ। तो आप क्या मतलब वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से गए थे कि जी जी स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट गए थे एंड देन? मैं स्किल्ड वीज़ा पर आया हूँ यहाँ पे आईटी प्रोफेशनल हूँ। तो उसी के एक्सपीरियंस और ओके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे वीज़ा लगा। तो ओके अब यहाँ फील्ड की जॉब ही कर रहे हैं। ओके ओके, बट नथिंग लाइक पीआर वीआर अभी तक उसके लिए अप्लाई वगैरह नहीं नहीं मैं किया ऑलरेडी आपने? पीआर होल्डर हूँ। अच्छा, आप ऑलरेडी पीआर मैं होल्डर हो, डायरेक्ट ओके पीआर पर आया हूँ। ओके ओके, दैट्स अमेजिंग। दैट मींस फिर इंशाल्लाह कुछ सालों की बात है, देन यू विल बी गेटिंग हाँ द नहीं पासपोर्ट एंड मतलब एवरीथिंग। ऐसा अगर आप देखें तो देर इज आई एम ऑलमोस्ट अ सिटीजन। मेरे सारे सेम राइट्स हैं। हाँ, बस पासपोर्ट एक्सेप्ट नहीं फॉर है द पासपोर्ट। उसके हाँ, लिए वेट पासपोर्ट करना है नहीं है। बाकी आई एम ऑलरेडी अ सिटीजन। ओके, चलो माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। तो आप क्या अकेले हो, फैमिली भी साथ में ही है आपके? फैमिली है माशाल्लाह बीवी बच्चे हैं। एक बेटा है ओके, मेरा और वाइफ है। माशाल्लाह। ओके, मतलब एक बेटा एक वाइफ है। मतलब मतलब मिडिल ईस्ट वाइफ में मतलब बैठ के तो आपके। मिडिल ईस्ट में बैठ के तो वाइफ भी के भी नंबर ज़्यादा बता जा सकते हैं। वही तो। Awesome, awesome, awesome. So Samir, I just thought मैं आपके साथ कॉल पे just I thought I'll come quickly because of course आपके साथ आसू भाई के साथ तो बातचीत होती रहती है, हारून के साथ भी बात हुई है. जी So जी। I thought let me also just get on a call with you quickly just to understand. आपने अपना ड्रीम लिस्ट तो शेयर किया है, it was lovely to see your dream list. ठीक है ना, I'm just going back to your list जो आपने शेयर किया है. So just wanted to give you some small feedback on your dream list. ये श्योर। ठीक ठीक है ना, ताकि बिकॉज क्यों हम लोग ड्रीम्स में तो कभी कभी होता है somebody starts the business ना, उनको हमेशा ये होता है कि मतलब हम ड्रीम्स के बारे में बहुत बात करते हैं समीर, बिकॉज पता है हमारा बिजनेस जो है ना, इट स्टार्ट्स विद ड्रीम्स, ओके, एंड एंड्स विद यू फुलफिलिंग दोस ड्रीम्स ऑफ योर्स. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट आवर बिजनेस इज ड्रीम्स. हम लोग जो करते ही है इज टू इंश्योर दैट ड्रीम्स कम ट्रू. तो ये जो है सबसे फर्स्ट और बेसिक फंडामेंटल स्टेप है. तो दैट इज वेयर यहाँ पे वी समटाइम्स स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है ना, तो समटाइम एक somebody who's new ना, जैसे आपको लगता होगा कि हम लोग इसी चीज पे क्यों अटके, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट पे. तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा सा फीडबैक देता हूँ जी जी। इन टर्म्स ऑफ योर ड्रीम लिस्ट दैट यू हैव रिटन. तो सो वन ऑफ द थिंग्स आपने, आई एम श्योर आपका जो वेलकम सेशन है हारून ने किया था, राइट? जी जी। हाँ, तो यू मस्ट रिमेम्बर कि आपके साथ जब आपका जो वेलकम सेशन हुआ था, देन हारून मस्ट हैव स्पोकन अबाउट व्हेन यू राइट योर ड्रीम्स ना, टू राइट इट इन अ स्मार्ट फॉर्मेट. जी यू नो जी उन्होंने सो फॉर्मेट बताया। हाँ, तो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड. तो जब स्पेसिफिक है ना, तो every single dream that you write ना समीर has to be very specific. Like when I'm saying specific, मतलब अगर आपको एक गाड़ी चाहिए ना, ठीक है, तो just don't write like for example which is your favorite brand of car? मैं फिलहाल ओन करता हूँ हुंडई की कार तो आई विल से आई एम हैप्पी विद व्हाट आई हैव। बट हाँ, अगर आप but मुझसे dream बोले car, तो a dream car, I mean happy तो हम जी मैं alhamdulillah all of us are content with what we have, but let's say dream, you had all the money all the time in the world, which car would you buy? आई वुड से मे बी डॉज वाइपर और समथिंग लाइक दैट। हाँ,
So Dodge Viper, हाँ, good, okay. मैं Dodge सुन के अचानक I was like, yeah, Dodge is not a dream car, but yeah, Viper is, yeah. Dodge Viper definitely is a dream car. तो good, you're being specific that you want a Dodge Viper. क्योंकि अगर आप सिर्फ Dodge लिखते हैं ना, तो आपको अगर Dodge का जो सबसे छुटकू सा जो गाड़ी है, मुझे नाम भी नहीं पता क्या है, अगर वो मिल जाता, then you'd be like, यार मुझे तो Viper चाहिए. तो you got to be specific. अभी Dodge Viper में भी ना, अगर आप लिखते हो ना, अभी आप मुझे बताओ, you want a Dodge Viper. अभी there's a particular image you have in your mind, but अगर आप सिर्फ Dodge Viper लिखते हो ना, what if you get a pink color Dodge Viper? आप गराज से निकालोगे भी नहीं उसको बाहर. आप समझ रहे हो? So even be specific about which color do you want it. Do you want it in black? Do you want it in white? Do you want it in a combination of green and black or whatever? एक होता है ना आपके दिमाग में, तो be specific about that also. Because अगर आप randomly कोई color नहीं लिखोगे, you might get a pink one, and then I'm sure you'll not be happy driving a pink color car around Melbourne, तो be specific. घर चाहिए अगर, what exactly do you want? A villa? Do you want a townhouse? Do you want an apartment? कितने bedroom? मतलब my house, dream house का मैं आपको बताऊं, अगर मैंने flooring भी मैंने लिखा हुआ है, wooden flooring, temperature control, that मतलब be specific about every single dream of yours. तो अगर एक डिटेल और एक काफी लंबा डॉक्यूमेंट आप मतलब कह रहे हो हो जाएगा, तो is that हाँ हाँ, तो आप कर लीजिए. बिकॉज लाइक फॉर एग्जांपल आपने अगर देखा है कि स्काई डाइविंग, कूल, मतलब स्काई डाइविंग करना है आपको, व्हिच इज अमेजिंग, बट if you can be a little bit more specific, like skydiving for example, the most scenic आपके लिए तो actually it will be much closer, ठीक है ना. जैसे my dream, even I want to go skydiving, मेरा है कि न्यूजीलैंड में करना है, because न्यूजीलैंड का जो skydiving है वो I think ऑकलैंड या कहीं पे नहीं, ऑकलैंड भी नहीं, क्राइस्ट चर्च में, क्राइस्ट चर्च में शूटिंग हुआ, समथिंग. I'm forgetting the place, I'll check in my dream list. There's one place which is the most scenic skydiving आप कर सकते हो दुनिया में. जैसे स्काईडाइविंग तो दुबई में भी कर सकते हो, 1000 जगहों में कर सकते हो आप स्काईडाइविंग, बट बी स्पेसिफिक आपको एग्जैक्टली कहाँ पे करना है. फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, एयर ग्लाइडिंग, सेम थिंग, वेयर एग्जैक्टली आपको एयर ग्लाइडिंग का करना है. एक सेकंड, सॉरी यार. हाँ, एक और आपने बड़ी जबरदस्त चीज लिखी है, सो आई वाज लाइक स्माइलिंग व्हेन आई रेड दैट, मीट हॉलीवुड एंड बॉलीवुड स्टार / बॉलीवुड स्टार. ठीक है ना, किससे मिलना है एग्जैक्टली. लाइक फॉर मी, इफ यू आस्क मी, आई वांट टू मीट कटरीना कैफ. ट्रस्ट मी, मुझे किसी और से नहीं मिलना, मुझे कटरीना कैफ से मिलना है. आसिफ भाई को पता है मैं ऑब्सेशन में था, ठीक है. सो आई वांट टू मीट कटरीना कैफ. अभी आप मुझे बताओ कि यू एक्चुअली, लेट्स से अगर मैं लिखता कि मीट हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार, मेरे दिल में है कि मुझे कटरीना कैफ से मिलना है, बट मैंने सिर्फ लिखा है मीट हॉलीवुड एंड बॉलीवुड स्टार, और मुझे जो है ना किसका नाम बोलूं, मतलब somebody whom I don't like, let's say मुझे काजोल से मिलवा दिया, काजोल, राइट, जो एक्ट्रेस है इंडियन, हाँ, तो काजोल से मिलवा दिया, I'll be like, man, I don't want to meet काजोल. तो आप अगर जिस हॉलीवुड या बॉलीवुड स्टार से मिलना है, be specific, कि किससे एग्जैक्टली मिलना है. sea cruise trip, there are hundreds of cruise trips, around the world. Choose a particular one, जिसका आपको पता हो. Trip to another country. Which country? 200 country है दुनिया में, whichever country. It can be as close as Fiji to you, which is very close to Australia. It can be, probably like the Caribbean or Africa. Be specific. तो basically, I don't want to give example. इसमें तो काफी सारे मतलब आपके पास. हाँ, so वो करे, put a value जो आपने डाला है, कुछ cases में values है नहीं, and when I'm saying time ना, instead of putting 1 month, ठीक है ना, put a emotional date. Like, put a date, like for example 1 month, put it as 20th of September 2019, because आप 1 month रखोगे ना, आप next time ड्रीम लिस्ट चेक करोगे ना, it will be 1 month. जैसे आपने अगर 3 दिन पहले लिखा है, तो जब आप देखोगे 1 month for you, it will be 17th of September. फिर आप 3 दिन बाद देखोगे, it will become 20th of September. But if you are saying a specific 1 month, that means अगर 17th of September है, तो आज से it is 27 days, not 30 days. तो अगर आप 1 month लिखोगे ना, वो 1 month मूव होता रहेगा. So it's not being specific. तो इसलिए, because it's very important for to have specific emotional dates, because then it will push us. Because अभी 30 days ठीक है, but अभी आपको जैसे for example $500 कमाना है, bro, $500 is not a big deal. $500 you can earn within a week. ठीक है, तो हाँ, तो ये $500 जो है, another thing, it's, I don't know if you are mentioning this is a US dollar or Australian dollar, I don't know, but in either case,
वैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर मैंने सोच के किया ही है। हाँ आप अंदाजे हाँ से। हाँ, तो नॉर्मली हमारे बिजनेस की इनकम इज कैलकुलेटेड इन यूएस डॉलर्स, जी तो विच इज ऑफ कोर्स बेटर, मतलब $500 ऑस्ट्रेलियन लिख रहे हो, 500 यूएस मिल जाएगा, सो यू विल बी हैप्पियर, ज्यादा मिल गया, जी जी। ठीक है ना। तो थिंग इज, बट द थिंग इज राइट डाउन यू नो के स्पेसिफिकली यू नो कि कितने टाइम में आपको करना है, ताकि वी ऑल्सो नो $500 आपको यूएस डॉलर फॉर एग्जांपल इन 30 डेज कमाना है। सो मी, हारून, यू नो, आसिफ भाई, वी कैन एग्जैक्टली गाइड यू, साद, you know, we can exactly guide you कि क्या करना है so that you can earn this $500, you know। तो उस तरीके से you know backward calculate करके, and जो languages आपने लिखा है ना, like आपने 11, 12, 13 for example लिखा है, it should be one dream rather than 3 different dreams. Like I'll tell you, अगर 20 ड्रीम लिखना है ना समीर, आई एम सो पैशनेट अबाउट कार्स ना, मेरे ड्रीम लिस्ट में 20 गाड़ियां तो है आराम से। So doesn't mean कि मेरे 20 ड्रीम एक ही गाड़ी लिख के हो जाएगा। So learning is one dream. So learn multiple languages like English, Hebrew, French. That's one dream. That's not 3 dreams. So like that, you will have to actually see, you know, fill up 20 dreams, because the idea of writing those 20 dreams ना bro is for you to expand your mind, because पहले 15-16 ड्रीम ना समीर हम सबके सेम होते हैं। पता है, अगर मैं आपका ड्रीम लिस्ट नहीं भी देखूं ना, मैं बोल सकता हूँ आपके मेरे आसिफ भाई का सेम ड्रीम है। पहला, एक अच्छा सा घर, अच्छी सी गाड़ी, गुड बैंक बैलेंस, ट्रैवल द वर्ल्ड, पेरेंट्स का ख्याल रखना है, यू नो, ट्रीट माय वाइफ लाइक अ क्वीन, बच्चों का बेस्ट फ्यूचर, यू नो, ये 7-8 ड्रीम सबका सेम है। बट बियॉन्ड दैट व्हाट हैपेंस इज वी स्टार्ट कमिंग इन टच विद व्हाई 20 ड्रीम्स, बिकॉज 15, 16, 17 ड्रीम्स आर वेरी कॉमन, हम सबके ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं। वो तो खैर आपकी बात से तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आप ये देखेंगे कि मेरे ड्रीम में आपको मेरी फैमिली के बारे में कुछ नजर नहीं आएगा। इसलिए नहीं कि आई हैव नो ड्रीम फॉर देम, बट मैंने उनसे आगे से लिखना शुरू किया कि एक्चुअली ये तो डेफिनेटली गिवन है कि हैव टू गिव हाँ बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट एवरीथिंग, हाँ बेस्ट हाँ गिफ्ट। हाँ तो मैंने उनके आगे हाँ से लिखा वो चीज़ जो, लेकिन बहरहाल आई एम स्टिल गेटिंग योर पॉइंट, लाइक लैंग्वेज ठीक है, ये हाँ एक में आ जाए, हाँ ये हाँ। चाहे वो जितना भी टाइम लगता है उसमें ठीक है। Correct. So figure out, write down 20 names, because towards the end now you will get something that is very important for you. That may become the mission and or the vision statement of your life. You know, and once you get connected to that reason, to that dream, na, then pata Samir will be unstoppable. You know, so the whole idea of right now dream, जैसे मैंने पहले लिखे ना, मैंने बताया मेरे पहले के 18-19 dream were so, like 18 dreams were so, मतलब good dreams, it motivated me, but my last 2 dreams were the most important dreams of mine. That is what actually pushed me, motivated me to become who I am today. You know, so that is the whole reason. So आपकी dream, like I said, it's nice, but I just thought I'll have a, you know, मतलब conversation for you to, you know, get more clarity. आपने लिखा है, you know, a year of volunteer work. What exactly, you know, किस चीज में आपको volunteer करना है? You know, you want to volunteer towards cleaning up the beaches, or you want to volunteer and work with special children? Exactly, yeah, if you want to do both, you can do both. So write down specifically कि किस तरीके से volunteering करनी है. You know, so every single thing you will see, you know, कि एक तो बहुत interesting चीज है cosmology research, which is with relation to, you know, respect to science and religion. Honestly, I don't know what that means. So I would love to, you know, next time जब बात करेंगे, I would love to understand from you what that is. You know, cosmic. So interesting. You went to रिलीजन एक मतलब उनको सादा अल्फाज में ये है कि तख्लीक़ कायनात साइंस और रिलीजन की तरफ से, लेकिन वो नहीं जो हम सुनते आए, लेकिन एक एक चीज़ को समझना कि कुरान में ऐसा है तो साइंस उसको कैसे प्रूव कर रही है, और क्या चीज़ मतलब क्या चीज़ ऐसी है जो मेरे दिमाग में बैठ सकती है और इसको फिर मैं अप्लाई कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं कि कोई right. कॉन्सेप्ट Okay. के बैठ गया कि पता नहीं अब इसका करना क्या है। Okay, so more like applied cosmic science, like, you know, कि सीखते, but how can we apply it practically in our life? Interesting. हाँ, so मतलब similar वही, मतलब जैसे again own a house, again be specific, कहाँ पे मेलबर्न में चाहिए, अगर मेलबर्न में ही चाहिए, या हो सकता है मेलबर्न में भी चाहिए, शायद पाकिस्तान में भी चाहिए, तो कहाँ पे चाहिए exactly, फ्लैट है, विला है, अपार्टमेंट है, you know, so that would TED talk interesting. I would love to see. और कुछ जगहों में ना आपके टाइम फ्रेम भी बहुत ज्यादा है, 10 years, 12 years, 10 years for you to own a house now, bro, unless you want a $100 million mansion, फिर 10 years is okay. $800,000 में आपको बताओ, अगर एक्सपेंस आप बोल रहे हो, 10 years की जरूरत नहीं है समीर। $800,000 वाला घर
it is possible very much within 5 years. आधे टाइम 10 साल भी नहीं लगेंगे bro आपको, because of course अब आपने शुरू किया है, that is why you know you are feeling 10 years bro, 5 साल नहीं लगते, 5 years you can hit $1 million a year minimum, you know. So of course, so you can, so 800,000 Australian dollars अगर है, it's not a big deal. So instead of 10 years you can change it to 5 years. In fact, $800,000 if I'm not mistaken, ऑस्ट्रेलिया में काफी अच्छा घर बन जाता है, बिकॉज माय ब्रदर, उसने अभी मतलब उसको अभी 1 साल हुआ होगा, 1 साल भी नहीं, 8 कुछ महीने हो गए, ही जस्ट कंप्लीटेड हिज सेकंड हाउस. इट कॉस्ट हिम अप्रॉक्सिमेटली आई थिंक 450 to I think $500,000 Australian dollars. Bro, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल हाउस. ठीक-ठाक घर आ जाता है. हाँ. Given that कि मेलबर्न जो है being at the more expensive, yeah. लेकिन फिर भी still 800,000 is above the normal. हाँ, एग्जैक्टली बिकॉज, और मेरे भाई ने क्या किया है, उसने प्लॉट खरीद के फिर अपने मर्जी से घर बनाया, तो दैट इज आल्सो चीपर देन बाइंग अ रेडीमेड वन. तो व्हाट यू सेइंग, आई गेट इट, बट वही मतलब 800,000 में यू गेट अ वेरी नाइस प्रॉपर्टी, आई एम श्योर. ठीक है ना. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सो बी अगेन स्पेसिफिक कि क्या चाहिए. डू यू वांट इट टू हैव अ स्विमिंग पूल, और डू यू वांट इट टू हैव यू नो व्हाटएवर. जैसे हम लोग उस दिन बॉलिंग के लिए गए थे, तो वन ऑफ द गाइज इन माय टीम वाज सेइंग कि ब्रो पता है एक और नया ड्रीम मिला. मैंने कहा क्या है, कि मेरे घर में ना आई वांट टू हैव अ 1 lane bowling alley. तो यू नो दैट वैसे मेरा जैसे है, फॉर एग्जांपल आई एम अ क्रिकेट फैनाटिक, ओके, तो मेरा जो है आई वुड वांट एन इंडोर नेट्स, मतलब मेरे घर में इंडोर और आउटडोर हो नो प्रॉब्लम, बट आई वुड वांट क्रिकेट नेट्स, यू नो, जहां पे मी एंड माय फ्रेंड्स समटाइम्स कैन प्ले और माय किड्स कैन प्ले. तो हर एक का अलग अलग होता है, यू नो, एक अलग सा होता है. तो दैट पे एकदम यू शुड बी मेकिंग इट सो स्पेसिफिक, ताकि कोई बंदा देखे ना, ही शुड बी एबल टू गेट गूज़बम्प्स, और यू शुड बी गेटिंग गूज़बम्प्स व्हेन यू रीड योर ड्रीम्स के वाओ यार इंशाल्लाह ये होगा. You know that, and that is what will inspire you and motivate you every day, Samir, to work hard and fulfill your dreams. You know, so that's all. So I just thought यही मुझे मतलब आपसे basically, first of all I wanted to get to know you. मतलब समीर सुना है मैंने कहा चलो let's you know put a picture to the face, to the name. तो बात भी हो गई. मेरे बारे में फहीम भाई क्या बताया जी? नहीं ऐसे कुछ बताया, ऐसा कुछ नहीं है, but it's basically, हाँ बहुत शरारती है. अच्छा, बहुत शरारती है. अच्छा, शरारती वाला पार्ट तो बताया नहीं, बट हाँ मतलब यू नो वी जस्ट बीन, मतलब आई एम देयर आल्सो एज पार्ट ऑफ योर जो आपका नेक्स्ट स्टेप ग्रुप में है, आई एम देयर, मतलब माय निकनेम जीनी, तो आई एम देयर इन दैट ग्रुप एज वेल. बट हाँ मतलब वैसे ही नॉर्मली तो हम से बात होती रहती है, आसे पासे बात होती है कि व्हाट्स हिज प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ यू नो एसओपी में क्या हो रहा है, वेलकम हुआ, ड्रीम लिस्ट, यू नो ऑल दैट. सो उस तरीके से बातचीत होती रहती है. आपने ग्रुप में ऑलरेडी देखा है, तो मैं उसमें आपके अलावा आपने ये बताऊंगा कि फिलहाल ये है कि मैं फिलहाल 2 जॉब्स कर रहा हूँ. तो आई हर्ड दैट आल्सो. फाइनेंशियली तो मैं अपने आप को इतना चैलेंज नहीं समझता, लेकिन हाँ टाइम वाइज मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा चीज़ों में मुलव्वस हूँ, जो कि मैं चाहूँगा कि टाइम फ्रीडम ऑफ टाइम हो. सेकेंडली द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, आप मेरे ड्रीम लिस्ट में देखेंगे, ठीक है, आपने जो कमियां बताई हैं वो मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन आप ये देखेंगे कि मेरी ड्रीम लिस्ट में नॉन मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स का बहुत बड़ा हाथ है, लाइक एनिमेशन एंड ड्राइंग, जिसका कोई वो नहीं है, वॉलंटियर वर्क, ठीक है, आई एम नॉट स्पेसिफिक, दैट पार्ट इज अंडरस्टूड. इसके अलावा रिसर्च, टेड टॉक, जो कि आप सिर्फ नॉलेज ट्रांसफर के लिए करते हैं. तो दीज आर द थिंग्स दैट आई एस्पायर और आई ड्रीम अबाउट. तो दैट, अच्छा मुझे याद है कि पहले किसी मीटिंग में हारून ने मुझसे पूछा था कि कौन सी गाड़ी पसंद है, मैं उसको जवाब नहीं दे पाया था. आपको भी मैंने 1-2 बार पूछने के बाद बताई मेरी गाड़ी कौन सी, क्यों, आई एम नॉट दैट, अच्छा आई हैव नो जजमेंट अगेंस्ट पीपल हु हैव फेवरेट कार्स, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग स्पेशली फॉर बॉयज. लेकिन मेरे ड्रीम्स थोड़े से कम, मतलब ओनिंग में सिर्फ घर ही मैंने शायद लिखा है, आई वांट टू ओन अ हाउस. अदरवाइज मेरी पूरी लिस्ट देख लें, एक्सपीरियंस, मैंने ओनिंग की बात एक्सपीरियंस. और बाहर ये करेंगे काइंड ऑफ अ पर्सन, एक बंदा जो पर्सनली कायनात में इंटरेस्ट रखता है, वो दुनिया में थोड़ा कम इंटरेस्ट रखता होगा. तो लेकिन बहरहाल एनीवेज, स्टिल द पॉइंट दैट यू हैव मेंशन, आई अंडरस्टूड दैट या दिस इज मिसिंग. ना सिर्फ ये कि हाँ ये मुझे थोड़ा सा और फोकस करेंगे, दिस विल बी रेलेवेंट डिटेल्स टू पुट इन. और हर चीज ना आप अगर समीर देखोगे भी ना, everything that you've written na, always if you look at it some way will have some value attached to it. Just for example, you want to learn Arabic,
Okay, now one way of learning Arabic is, of course, you have make an Arabic friend who will teach you Arabic in exchange. आप English सिखाओ, वो आपको Arabic सिखाएगी या सिखाएगा. You know, the other option is you can go to a place, an institute which teaches Arabic. ठीक है ना? That will cost you money, right? You can put a value there. This is how much it's gonna cost. So if you look at it, every single dream that you have will always have some value attached to it. So it doesn't necessarily like आपने जो कहा है, which is true. I used to be a very materialistic guy. Today also I love a lot of material things, but there are more things that I feel are more important than materialistic stuff. Like probably for example making a difference in someone's life. उसके लिए आप कुछ value नहीं निकाल सकते. But for you to make a difference in somebody's life also in certain time requires money. So this is that. So आप जो कह रहे हो, I 100% agree and good. ये हमारी बात हुई ताकि I can understand you how you are as a person also, so which is good. So ताकि at least in the future conversation it will help me also to understand, and to understand what inspires you, what motivates you more. So cool, bro. So I will not take much time, bro. आपके यहाँ पे I think gonna strike midnight anytime. ठीक है ना? तो आप सो जाए. थोड़ा सा अगर शेयर करें आपके बारे में, बताया तो है कि आप डेफिनेटली मतलब 5-6 हाँ, years से हैं जान यूनिट में और तुम देयर सीनियर. सो बट व्हाट यू वुड टेल मी बाय योरसेल्फ? तो बेसिकली अगर मैं आपको मेरे बारे में बताऊं समीर, आई एम बेसिकली फ्रॉम बांग्लादेश. ओके, एंड आई एम बोर्न एंड रेज्ड इन दुबई. तो मैं सबको ये बताता हूँ, पासपोर्ट के अलावा एवरीथिंग एल्स इज मेड इन दुबई. यहाँ पे बस एक ही मसला है, जितना मर्जी आप लाइफ में रह लो, पासपोर्ट कभी नहीं देंगे आपको. ठीक है. सो दैट उसके अलावा एजुकेशन वाइज आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. और मेरा इंजीनियर बनने का भी रीजन बहुत ही सिंपल था. हमारे यहाँ पे एक वो होता है ना, एक कल्चर होता है ना, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन. तो मेरे अब्बू जो थे वो एक सिविल इंजीनियर थे, तो वो चाहते थे उनके 2 में से एक बेटा इंजीनियर बने. अब मेरे बड़े भाई जो ऑस्ट्रेलिया में, उनको बनना नहीं था, तो बकरा आपके सामने बैठा है. ठीक है ना? एंड ड्यूरिंग क्या करते हैं ऑस्ट्रेलिया में? so he's into security, IT services and all. तो basically like वो engineering करने की घुसा था, computer engineering करने के लिए, but he couldn't pass one subject called the calculus 2. ठीक है ना? And then finally he had to change his major from systems engineering, like computer system engineering, to CIS. तो फिर बकरा जिसने कहा मैंने बना. So then he moved. So after he finished his graduation, CIS किया था उसने शार्लट कॉलेज से. Then he moved to Griffith University जो आपके ब्रिस्बेन में है, to do his masters, MIS, Management Information System. No, sorry, Masters in Information System या Management Information, मुझे भी नहीं पता. MIS करने basically आया था. So he came to Griffith, he finished, and then he started working there only, and he loved it in Australia. तो वहाँ पे रुक गया. So that's him anyway. तो मेरा हाँ ये है कि I'm a software engineer, then I had to become a software engineer. मेरे पास choice नहीं था, and luckily I passed it in one attempt only. तो वो खत्म किया, डिग्री खत्म करने के बाद अब्बू को दे दिया मैंने. अब्बू ये आपके लिए, I wanted me to be an engineer, I'm an engineer. But then I pursued my career more on IT and gaming, but on the front side, not the back end guy doing all the programming. So I was more involved in the product management, marketing side of IT and gaming. So 5 साल नौकरी की है समीर, and अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल जो भी नौकरी की है, I've worked with amazing companies, both दुबई में से local companies या international. local में जैसे one of the biggest electronic retailers in Dubai, उनके साथ I was with them. उसके अलावा international अगर brands की बात करोगे, I was a product manager for Virgin. I was a regional product manager for Microsoft, उनके Xbox, उनके video games के लिए. So दो जॉब था, 5 साल नौकरी की. 5 साल नौकरी करके समीर एक चीज मैं समझ गया था यार, कि मुझे जहाँ पे लाइफ में पहुंचना है ना, will never happen through a job, will only happen through a business. And that is when I got into entrepreneurship. तो काफी सारे ऑप्शंस देखने के बाद I came to a conclusion that e-commerce and network marketing से अच्छा कुछ भी नहीं है in terms of business. तो वो कभी in detail में भी I can help you understand कि why did I choose this industry. बहुत फायदे हैं. ऑस्ट्रेलिया आने का मूड नहीं बना आपका? नहीं ब्रो, आई लव दुबई. मेरे भाई में ये झगड़ा चलता रहता है. वो कहता है तुम इधर आके सेटल हो जाओ, मैं बोलता हूँ आप इधर आके सेटल हो जाओ. He doesn't like Dubai, I don't like Australia. Not that I've been to Australia. I was supposed to be in Australia last year, not same time, last year in December, but एक फैमिली में मतलब वेरी क्लोज रिलेटिव का डेथ हो गया था, तो couldn't go. तो उसके बाद मतलब फिर गए नहीं. Now my brother, normally क्या होता है, भैया भाभी जो है ना हर साल आ जाते इधर ही, like
भाभी wants to go to ढाका because her family is there, फिर वो जब ढाका जाते हैं, ढाका से फिर इधर आते, चक्कर लगाते, फिर चले आते. So every year they only come. तो हमारा जाने का कभी बना ही नहीं है सच. Last year बना जाने का, डेथ हो गया तो couldn't go only, so I was here. तो बिजनेस शुरू किए हुए समीर ऑलमोस्ट मुझे 10 साल हो चुके हैं. So first 9 months I was working and running the business parallelly. In 9 months I reached a place alhamdulillah जहाँ पे नौकरी की जरूरत नहीं पड़ी, नौकरी छोड़ दिया. And now it's been a little over 9 years that I'm running businesses. तो पहले यूएई में फोकस कर रहा था, फिर अभी तो of course we are looking at expansion. तो अभी already मिडल ईस्ट में का मल्टीपल कंट्रीज में चल रहा है, इंडिया में मल्टीपल सिटीज, पाकिस्तान में मल्टीपल सिटीज में बिजनेस चल रहा है. So yeah, that's what. So भाई अभी बोलता रहता है ऑस्ट्रेलिया आओ यार, ऑस्ट्रेलिया में मतलब he's like I have loads of friends who would love to be a part of the network. But मैं कहता है मुझे अगर करना है, I want to be fully focused and build. So I told my brother कि ऑस्ट्रेलिया as a market मुझे बाद में build करना है. अभी right now I'm building Pakistan till 2020. I'm just focused towards Pakistan. So everybody, I'm also becoming a part of my organization. They should have some link to Pakistan ताकि we can build Pakistan. तो ऐसे जैसे आप हो गए अभी जैसे एक your brother is like a job oriented person, he's not like वो बिजनेस की तरफ नहीं आए. मेरे पूरे so my brother is part of the business but he does not doing it actively. Okay. So my brother was one of the first few people I got him in the business because मुझे पता है I'm gonna rock. तो मैं रॉक करूंगा तो I want my brother to be a part of my success. ठीक है ना. तो भाई को तो मैंने साइन अप कर दिया था but he is inactive member, like not working. He wants to work but अभी मैं उसको खुद ही नहीं बोल रहा शुरू होने के लिए. I'm like when I start in Australia then I want you to be active. अभी खामखा एक्टिव करके उसको फायदा नहीं है, because I'm not building Australia nor am I building Bangladesh, और उसके दोनों contacts are in Bangladesh and in Australia, तो अभी फायदा नहीं है. तो right now my idea is to start. अभी जैसे I'm focusing my 100% focus is in Pakistan. ठीक है ना. तो अभी जैसे अभी आप हो समीर ऑस्ट्रेलिया में, we are having another person who's signing up with us who's also in Australia. बट उसके बाद भी पाकिस्तान में फोकस करेंगे. तो मेरा मिशन है 2020 तक आई वांट टू बिल्ड. तो मेरा आइडिया मैं क्या करता हूँ पता है समीर, राइट नाउ माय रोल इज टू स्टार्ट बिल्डिंग अ कंट्री. वहां पे मैं एक सिस्टम क्रिएट कर लेता हूँ वेयर थिंग्स आर हैपनिंग ऑन इट्स ओन. आई मूव, आई बिल्ड अनदर कंट्री, आई बिल्ड अनदर कंट्री, आई बिल्ड अनदर कंट्री. तो ऐसे करके राइट नाउ आई एम इन पाकिस्तान. ठीक है ना. तो पाकिस्तान 2020 तक मेरा 100% फोकस है. वंस पाकिस्तान बिकम्स एन ऑटोमेटेड सिस्टम, नेक्स्ट विल बी ऑस्ट्रेलिया. एंड बाय दैट टाइम मेरा खुद का भाई है, आप हो, ये नेक्स्ट गाइस इन दिस 1 year 1.5 year I'm sure there'll be at least 20-30 people, Australians, Pakistanis who will be signed up anyways. तो then I will start, then I'll choose ऑस्ट्रेलिया में या तो मेलबर्न या सिडनी या ब्रिस्बेन. I'll choose वहां पे 3-4 महीने बिल्ड करके विल मूव टुवर्ड्स द अदर 2. ये 3 सिटीज है मेनली मुझे फोकस करना है, सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन. ठीक है ना. तो इनको मतलब दैट इज मेन सिटी है ये. हाँ तो यही पे करना है. बट दैट्स आफ्टर 2020. बट राइट नाउ whoever starting up with us in Pakistan, sorry in Australia, our focus will be towards Pakistan. वहाँ पे पहले वो नेटवर्क टैप करना है, बाद में we'll start tapping in the network that we have in Australia. So that's the whole, मतलब अगर मैं आपको बताऊँ थोड़ा बहुत about me, but of course as we keep interacting, as we keep talking, हाँ you will get to know much more. This is the tip of the iceberg. Okay. Anyway, so that's हाँ नहीं अमेजिंग है. मुझे भी अच्छा लगा आपसे बहुत बात करके. वो इट वाज गुड, at least got to know another person. ठीक है ना. इंशाल्लाह we'll be in touch. ठीक है ना भाई. चलो you take care of yourself. all right, इंशाल्लाह बात होती है. take care. अल्लाह हाफिज. Yeah bro, अल्लाह हाफिज. आसिफ भाई चलो बात होती है. okay, okay.